आज हम पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। वायरिंग जिसका कि बेसिकली हमारे कोर्स में सिलेबस में आता है बल्ब लाइट और फैन सर्किट या इसी से रिलेटेड और आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं बल्ब लाइट और फैन सर्किट। तो लेकिन कोई भी हम वायरिंग का डायग्राम बनाने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम का क्या होता है, हमारे पास एक तरह से बोलें तो बस हमें ये चाहिए होता है कि एक कमरा है और इस कमरे में हमें एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है और एक पंखा लगाना है। बस ऐसा कुछ दे दिया जाता है कि हाँ, और हम बोर्ड इधर की तरफ लगाएंगे, बस इस तरह का दे दिया जाता है। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उस कनेक्शन का जो हमें देना होगा अनुमान जो हमें लगता है वो लगता है स्कीमेटिक डायग्राम से। स्कीमेटिक डायग्राम से क्या हो जाता है कि हम जो है वायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वायरिंग करने का हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये स्विच हमारा किधर किधर कैसे कैसे लगेगा, ये हमारा कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्ट हो रहा है या कैसे कैसे चलेगा। हम इधर से ले रहे हैं और इसको हमने पंखे से कनेक्ट कर दिया या जो भी है, जैसे भी है, हम उस हिसाब से अपना डायग्राम बना लेते हैं, लेआउट डायग्राम बना लेते हैं, वो स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से हम जो है मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये एक्चुअल वायरिंग होती है। तो इस एक्चुअल लाइन से इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाता है कि कितने तार यूज़ हो रहे हैं और कितना कितना मीटर तार यूज़ होगा, उसका कितनी खपत आएगी, पैसे कितने लगेंगे, लागत कितनी आनी है। तो ये हमें मल्टी लाइन डायग्राम से पता चल जाता है। इसके बाद आता है हमें सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमें क्या है, सिर्फ बताया जाता है कि एक ही लाइन में कि हाँ, इधर ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ, सॉकेट लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ, बोर्ड है, और ये हमारे कितने कितने वायर जा रहे हैं इधर, कि बल्ब लगा है या फैन लगा है तो कितने वायर आएंगे इधर। तो ये सारी जानकारी ये हमें देता है, सिंगल लाइन डायग्राम देता है। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वन लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस। एक लैम्प को अगर सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग है कनेक्शन करने का, तो पहला है हमारा वन लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस। एक लैंप है जिसको कि एक जगह से कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखते हैं कि हम स्विच बनाते हैं। हमारा ये स्विच है, एक बल्ब है और उसको एक ही जगह से कंट्रोल करना है, उधर से ही ऑन करना है, उधर से ही ऑन करना है। तो हम सिंगल वे स्विच का यूज़ करेंगे, सिंगल वे स्विच का यूज़ कर लेते हैं। एक इधर हमारा बल्ब है, ये बल्ब हमको जलाना है। तो हमारा ये फेज जा रहा है, फेज पहले स्विच के इस कनेक्शन में आएगा और फिर दूसरे कनेक्शन से हमारे बल्ब में जाएगा। फिर दूसरी तरफ से हमारा ये न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल वायर, और ये हमारे इस बल्ब पे जो पॉइंट हमारा दिया गया है उस पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो इसके करने से हम देख सकते हैं कि अभी फेस आ रहा है इधर से, लेकिन स्विच ऑन है तो करंट इसमें नहीं पास हो रहा। इस समय बल्ब क्या है, ऑफ पोजीशन में है। लेकिन यदि अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा स्विच है और इस बार हमने स्विच को बंद कर दिया है और ये हमारा बल्ब है। तो फेस आया हमारा इस स्विच में और स्विच से गया बल्ब में, और फिर इधर हमारा ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारा फेस हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि फेस आ रहा है, इधर स्विच बंद है, स्विच बंद है तो ये नीचे आया और न्यूट्रल से पास हो गया। तो ये क्या है, ये ऑन पोजीशन में है, ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है, इधर ये बल्ब हमारा ऑफ था। स्विच हमेशा फेस में लगेगा, न्यूट्रल में नहीं लगेगा। न्यूट्रल से पॉइंट में जो जाता है, जैसे बल्ब में जाएगा, कोई कनेक्शन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन में, मतलब न्यूट्रल जो है सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट में जाएगा। यदि हम बोर्ड बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं, तो स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ फेस आएगा।
ठीक है, फेस आएगा और फेस ही जाएगा। फेस जाएगा और इधर से जो भी हमारा पॉइंट हमारे पास दिया गया, जैसे पंखा दिया है तो फेस इधर गया और इधर से न्यूट्रल आके इसमें जाएगा। इसमें बोर्ड में फेस नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पर एक सॉकेट ना हो, 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 पिन सॉकेट ना हो, तब तक यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आएगा। जहाँ पर हमें सॉकेट दिया है वहाँ पर न्यूट्रल बोर्ड में आएगा, स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जितने भी हमारे ये बन रहे हैं इनमें जब तक हम रेगुलेटर मतलब स्विच नहीं, बोर्ड ये सॉकेट नहीं यूज़ करेंगे तब तक कोई भी न्यूट्रल हमारे बोर्ड में नहीं आएगा, स्विच बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था स्कीमेटिक डायग्राम। ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम बात करते हैं मल्टीलाइन डायग्राम की। तो मल्टीलाइन डायग्राम हम इसी से बना सकते हैं। मल्टीलाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या है कि सबसे पहले हमारा स्विच है, इसको देख के ही हम बनाएंगे कि ये मल्टीलाइन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। स्विच है और इधर हमारा ये बल्ब दे दिया गया है। हमने फेस लिया और स्विच के पॉइंट पर लगाया, हमारा एक फेस आ रहा है और हमने स्विच पर लगा दिया। दूसरे पॉइंट से हमारा जा रहा है ये बल्ब पर। ठीक है, अब एक न्यूट्रल आया है जो उसको कनेक्ट कर दिया है। तो न्यूट्रल वायर आया है और ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। तो अब आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये ऑफ पोजीशन में है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यदि दूसरी तरफ इसका अगर हम बनाते हैं तो इस बार हमने स्विच लिया और ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये हमारा बल्ब है, हमारा फेस आया है और ये हमने इधर लगाया, जैसा कि हमने इधर लगाया दूसरा पॉइंट जाएगा और ये बल्ब पर जाएगा और यहीं से हमारा एक न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल वायर बल्ब में जाएगा न्यूट्रल, और ये हमारा फेस। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस समय बल्ब क्या करेगा? ऑन पोजीशन में रहेगा। ये हो जाता है हमारा मल्टीलाइन डायग्राम। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी सिंगल लाइन डायग्राम की। तो सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा बल्ब हो जाता है। ये हमारा एक तार, हमने एक तार यहाँ पर आया, स्विच में आया है, स्विच में आया है। ठीक है, मल्टीलाइन डायग्राम से हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ये वायर आए थे, स्विच में गए थे और ये वायर जाके बल्ब में गए थे। ठीक है, अब बस हमें ये देखना है कि ये कितने, 2 तार आए थे, 2 तार आए थे। और यहाँ पर कितने आए थे स्विच पे? ये भी 2 तार आए थे यहाँ पर। और यहाँ से आगे कितने जा रहे हैं? यहाँ से आगे भी 2 तार ही जा रहे हैं। इसमें फेस और न्यूट्रल का कोई लेना देना नहीं होता दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।